बहुत लंबे समय के बाद ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटिया में आना हुआ। आज इत्तेफाक से ही ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटिया में आ पाए। एक ऐसे संत की कुटी जहां हमने सोचा था कि शायद ही हम कभी जा पाएंगे, लेकिन एक ऐसा संदेशा मिला हमें कि कहा गया मौनी जी महाराज के पास पुष्प पहुंचा देना है। और चूंकि ऐसे रिश्तेदार थे जिनकी बात को काटा नहीं जा सकता था, अचानक से ऐसा हुआ कि हमने उनकी बात को स्वीकार किया और पुष्प लेकर के निकल पड़े। हमने जिन मौनी जी महाराज को सोचा था वो मौनी जी महाराज के पास वास्तव में पुष्प जब हम लेकर के गए तो वहाँ कोई ऐसा भी कार्यक्रम नहीं था। हमें नहीं पता था कि जंगल में एक और मौनी जी महाराज हैं। जब बाद में हमने फ़ोन द्वारा संपर्क किया और जानकारी मिली तो हमें ये रास्ता सुझाया गया टाटी घाट। टाटी घाट जब हम आए तो हमें यहाँ मौनी जी महाराज की कुटी बगल में ज़रूर मिली, लेकिन रुद्राभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटी में हो रहा था। कुल मिलाकर के आज के दिन हमने पुष्प सेवा की। मौनी जी महाराज को पुष्प दिए, जो सत्यनसुया के जंगल में रहते हैं, और एक महाराज जी और यहाँ जो मौनी जी महाराज हैं उनको भी पुष्प भेंट किए। और इसके बाद पुष्प आए ब्रह्मचारी जी महाराज के रुद्राभिषेक में। आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या की रात बहुत जागृत रात मानी जाती है। अगर आज के दिन आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपको अमावस्या की रात को साधना जरूर करना चाहिए। और रत जगा भी कहते हैं बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है, पुण्य फल मिलता है। अगर कोई रात भर जग सकता है और भगवान की साधना कर सकता है, और अगर रात भर नहीं जग सकते हैं तो करीब 12 से 1-2 बजे रात तक भी जग करके अगर आप साधना करके सोते हैं, तब जा करके जब आप सुबह जगोगे तो हो सकता है कि आपके अंदर की दिव्य शक्तियां आपको अपने अंदर जागृत हुई महसूस हो जाएं। इसलिए मित्रों, जंगल की यात्रा में अब तक बहुत ही अच्छे अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं। सिद्ध संत महात्माओं के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, संतों की सेवा करना, ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां मिले जहां सिर्फ कहानी सुना देने भर से, संत की कहानी सुना देने भर से किसी के जीवन में बड़ा चमत्कार भी हो गया है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यह भी आपकी एक प्रकार की संत सेवा मानी जाएगी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब संत सेवा में बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। और अगर आपने शेयर कर दिया तो वास्तव में तूफान की गति से संत सेवा होने लगेगी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आंधी तूफान की गति से भी संत सेवा होने लगेगी। और आज तो वैश्विक संकट के दौर में है ये देश, आर्थिक संकट का समय चल रहा है। आपको पता है कितना बड़े आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा है, और संपूर्ण विश्व में एक आर्थिक संकट आ चुका है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध के कारण से जिस प्रकार का आर्थिक संकट आया है, उस संकट में कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ही साथ देते हैं। उस संकट में हमेशा भारत के संतों ने साथ दिया है। चाहे चीन का युद्ध रहा हो तो एक संत ने तपस्या की थी, जिसके कारण से अंततः भारत को विजय प्राप्त हुई थी, और भारत हमेशा विजयी रहा है। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आप संकट से उबर जाएं और संकट से पार पा जाएं, तो आपको कोशिश करनी होगी संत सेवा की। सनातन परंपरा में कहा भी गया है कि संत की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। और संत जो जन कल्याण कर सकते हैं, वास्तव में वैसे जन कल्याण कोई नेता भी नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। इसलिए हमने इस मार्ग को चुन लिया था। धीरे धीरे करके हमें महसूस हो गया था कि अगर कहीं से भी वास्तव में जनहित हो सकता है, लोगों के जीवन का उत्थान हो सकता है, एक आत्मा का उत्थान हो सकता है, तो वह संत समाज के द्वारा हो सकता है, संतों के दर्शन से और प्रकृति से जुड़ करके। क्योंकि जंगल जाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हम संतों के दर्शन किए, हालांकि हम बहुत सारे पेड़ पौधों और पत्तियों के बीच आते हैं, छाया के बीच आते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ से जड़ी बूटियों की सुगंध प्राप्त होती है। उससे हमारा जो आंतरिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, वो बहुत अद्भुत और दिव्य होने लगता है। और जीवन में चाहिए क्या? हम सबका जीवन इसीलिए है कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। बड़ा सवाल है कि जीवन जी करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो जीवन भर क्या करते रह गए। इसलिए इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या। और इस सवाल के साथ आज मैं यही से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी संत सेवा के मार्ग में आप सहभागी बनो, हमराही बनो। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।